गौरव वल्लभ जी से एक बार मैं शुरुआत कर रही हूं भाटिया साहब। गौरव वल्लभ साहब, आरोप ये लग रहा है कि किसानों के इस आंदोलन को, भारत बंद को हाईजैक कर लिया विपक्षी पार्टियों ने। आपका जवाब? जी अंजना जी, प्रोग्राम के शुरुआत में मैं माननीय मंत्री साहिबा की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। मुझे लगा वो देश की सबसे बड़ी कृषि विशेषज्ञ हैं और जिस तरह से उन्होंने कृषि के बारे में व्याख्या की और 3-4 मुद्दे उन्होंने उठाए, उस पर बात करूंगा और फिर छोटा सा प्रश्न भाटिया जी को पूछूंगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को वोट कम मिले हैं वो जनता के साथ खड़े होकर सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। माननीय मंत्री साहिबा, कृषि विशेषज्ञ साहिबा, आपको तो बरसों कम मिले थे तो आप तो पूछ रहे थे ना। दूसरी बात उन्होंने कहा किसानों को कम करके आंकते हैं। मैडम, आपकी बात किसानों को क्यों नहीं समझ में आ रही और आप उनको कम करके क्यों आंक रहे हो? जब वो पूछ रहा है कि अगर मुझे एमएसपी नहीं मिले तो मैं कहां जाऊं, इस बात का क्या जवाब है मैडम साहिबा के पास? ये सवाल आज भी वहीं पे खड़ा है। तीसरी बात, उन्होंने स्वामीनाथन कमीशन की बात कही। देखिए, मंत्री साहिबा के मुख से असत्य वचन शोभा नहीं देते। कैबिनेट मंत्री, इतनी सीनियर कृषि विशेषज्ञ मंत्री ने कहा स्वामीनाथन कमीशन। देखिए, स्वामीनाथन कमीशन में साफ तौर से लिखा हुआ है C2 + 50%। आप C2 पे नहीं दे रहे हैं, आप किसी से भी पूछवा लीजिए। फिर उन्होंने एक महाराष्ट्र के किसान जितेंद्र भोई का हवाला दिया और अंजना जी, मैं आज तक की रिपोर्ट का कोट कर रहा हूं। आज तक की रिपोर्ट कह रही है कि जितेंद्र भोई जो धुले का किसान है, जिसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में किया, उसने कहा कि इन 3 काले कानूनों में एमएसपी नहीं है, मैं इनका विरोध करता हूं। आज तक की रिपोर्ट है। माननीय मंत्री साहिबा ने वहां पे भी असत्य वचन बोल दिया। फिर मंत्री साहिबा ने कहा किसान जागृत है। मैडम, हम भी कह रहे हैं किसान जागृत है। वो बार बार आपसे पूछ रहे हैं कि आप प्राइवेट मंडियों में अगर मुझे एमएसपी नहीं मिली तो आप उसकी लिखित व्याख्या और गारंटी क्यों नहीं दे सकते? माननीय मंत्री साहिबा, अगर किसी हिंदुस्तान के किसान को एमएसपी नहीं मिले तो वो क्या आपके पास आ जाए? आप उसको इंश्योर कराती है? आपने ये सवाल शायद अंजना जी समय की कमी के कारण उनसे पूछा नहीं होगा। हमने पूछा उनसे। गौरव वल्लभ जी, आप सुनते उतना ही है जितना आप सुनना चाहते हैं। मैंने कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड किसानों को प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर बंदिश नहीं है। वो उनको ब्लैकमेल करेंगे, आर्म ट्विस्टिंग करेंगे, हाथ मरोड़ सकते हैं। वही शब्द में पूछा था। आप वही सुनते हैं सर जो सुनना चाहते हैं। फिर भी आपको गौरव जी से एक सवाल भी पूछना था, वो पूछ लीजिए। अंजना जी, अगर आपने पूछा तो मैं आपके शो में आपसे माफी मांगता हूँ। मैंने नहीं सुना, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, जल्दी से पूछ लीजिए। गौरव भाटिया से आप एक सवाल पूछना चाह रहे थे। सवाल ये है गौरव भाटिया जी कि किसान क्या मांग रहा है? किसान कह रहा है कि मेरे को एमएसपी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी और कहां मिलेगी, इसकी व्याख्या इन तीनों काले कानूनों में क्यों नहीं है? अगर आप इन तीनों चीजों की व्याख्या का जवाब नहीं दे सकते तो ये काले कानून है, इसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और भाटिया जी, कृपया करके माननीय प्रधानमंत्री जी का विरोध टीवी चैनल पे मत किया कीजिए, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तो बड़े रिपोर्ट में कहा, उनकी अध्यक्षता में रिपोर्ट पारित हुई, उसमें कहा कि किसान को एमएसपी लिखित रूप में मिलनी चाहिए। आप टीवी में बैठ के प्रधानमंत्री जी का विरोध करते, गलत बात। गौरव भाटिया जी, देखिए अंजना जी, स्मृति पूरा देश सुन रहा था, बड़ी ईमानदारी से तो के आधार पे सारी बातें किसानों से हमारी बातचीत चल रही है। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये हाईजैकर्स कौन आ गए हैं? ये कौन हाईजैक करना चाह रहा है किसानों का आंदोलन? और बार बार इन्होंने कहा कि कृषि विशेषज्ञ, मुझे लगता है इनकी पार्टी का एक ही कृषि विशेषज्ञ है जो कहता है मशीन में आगे से आलू डालो पीछे से सोना निकलेगा। कुछ ऐसे आगे पीछे आलू सोने की बातें करता है। लेकिन मैं उजागर करता हूं ये क्या कर रहे हैं। देखिए, अगर आज ये बंद था तो ठीक है, किसान के संगठनों ने बंद किया, हम बातचीत कर रहे हैं, 7 बजे भी बातचीत है और कल भी वार्तालाप होगी। लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ रायपुर में क्यों जबरदस्ती बंद करवा रही है? सर वो क्या तो कहता है बंद होगा तो स्वेच्छा से होगा।
अब बताइए, बंद का मतलब क्या ये है कि भीम आर्मी के जो चीफ हैं वो वहां पे किसानों के मंच पे चढ़ना चाह रहे थे, उनको भगा दिया गया जूते लाद करके कि भैया इसको राजनीतिक मत बनाइए। समाजवादी पार्टी के गुंडे लखनऊ में गुंडई कर रहे थे, आरजेडी बिहार में कर रही थी। क्या बात सामने आती है कि इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी इन्हें यकीन नहीं है। इनकी आज ये राजनीतिक हैसियत नहीं है कि ये 100 लोग इकट्ठे करें और कोई आंदोलन कर सके, इसीलिए ये खड़े रहते हैं, देखते हैं कहां भीड़ इकट्ठी है, चिल्लाने लगते हैं सोनिया माता की जय, भीड़ हमारी है। लेकिन देश जानता है ये दोहरी राजनीति अब नहीं चलेगी। दूसरी बात, इन्होंने करी एमएसपी की, मैं आपका ज्ञानवर्धन कर दूं और बता दूं 2006 से 2014 तक C2, A2, P2 सारा पढ़ते आप, लेकिन आपने नहीं पढ़ा, आपने डस्टबिन में डाल दिया, किसानों का अपमान किया। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने 1.5 गुना एमएसपी करी। MS स्वामीनाथन जी का टाइम्स ऑफ इंडिया का लेख देखिएगा, उन्होंने तारीफ करी नरेंद्र मोदी जी की। दूसरी बात, एमएसपी समाप्त नहीं होगी अंजना जी, ये बात भी स्पष्ट कर दी गई है। ये जो 3 कानून आए हैं इसका एमएसपी से लेना देना नहीं है, लेकिन एक सहूलियत जरूर है सेक्शन 5 में, अगर मेरे मित्र पढ़ें, उसमें लिखा है कि जब करार करेंगे किसान तो किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी मापदंड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें एमएसपी भी आएगी। तो अगर उन्हें मंडी सूट करेगी तो मंडी में बेचेंगे, वरना एक और विकल्प बाजार तैयार किया है। और जो वादा इनका मैनिफेस्टो है अंजना जी, कोई पार्टी भारत की ऐसी नहीं होगी। इंग्लिश के मैनिफेस्टो में सीरियल नंबर 11 में लिखती है रिपील कर देंगे एपीएमसी एक्ट, और हिंदी में लिखती है संशोधन कर देंगे। मतलब हिंदी वालों के लिए अमेंडमेंट, अंग्रेजी वालों के लिए रिपील। ये तो क्राइम मास्टर गोगो 50 साल के अपरिपक्व बालक ही कर सकते हैं।